So the next question is, a block A of mass m1 rest on a horizontal table. तो इस तरफ ये है ब्लॉक हम लोगों का m1 जो येलो कलर की लाइन शो कर रही है टेबल, ये है टेबल येलो कलर की लाइन पे जो इस टेबल पे रेस्ट पे है. A light string connected to it passes over a frictionless pulley. This is frictionless pulley. ये है frictionless pulley. Uh, at the edge of the table, and from it another block B of mass m2 is suspended. ये है another block m2 is suspended और ये है string. ठीक है, ये string. And the coefficient of friction between the block and the table is mu k. Mu k is the coefficient of friction. When the block A is sliding on the table, uh, sliding on the tension in the string is तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि द ब्लॉक A is sliding on the table, ये m1 ब्लॉक स्लाइड करता हुआ इस तरफ जाएगा और अगर ये इस तरफ जाएगा विच मीन्स इस साइड m2 एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और वो फोर्स होगी m2g. और ये जैसे ही इस टेबल के ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी एफ ऑफ के, और दैट विल बी इक्वल टू म्यू के एम जी, म्यू के ऑफ एम जी. तो अगर इस इक्वेशन को अच्छे से देखा जाए और इस पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, एफ इज इक्वल टू एम ए, और इधर से अगर मैं एक्सलरेशन कैलकुलेट करूं तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम. सो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम. पिछले भी कुछ क्वेश्चंस में हमने ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ किया है और जिसके अकॉर्डिंग ए है एक्सलरेशन, कितनी एक्सलरेशन से ये नीचे जाएगा वो, और एफ है नेट फोर्स. तो अगर नेट फोर्स की बात करूँ इस पूरे सिस्टम पे, और इस पूरे सिस्टम में दो मासेस है m1 और m2, तो एक फोर्स आएगी m2g और माइनस करके सेकंड फोर्स आएगी म्यू के mg, म्यू के m1g. इस पॉइंट पर आएगा m1 म्यू के m1g. और नीचे अगर मैं डिनोमिनेटर पे m इज द मास ऑफ द सिस्टम, और पूरे सिस्टम का मास होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2. तो ये है इस सिस्टम की एक्सलरेशन. लेकिन मेनली जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है टेंशन. तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए एक इक्वेशन हम लोग ड्राइव करेंगे, या तो इसके लिए ड्राइव कर लें या इसके लिए, मैं इसके लिए काम करूँगा. और इस पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन होगी ये, और अगर इसके लिए मैं इक्वेशन बनाऊँ टेंशन से रिलेटेड इस सिस्टम के लिए, तो वो होगी m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a. सो सिंपल सा अगर काम करें तो टेंशन को इस तरफ ले जाओ और क्वेश्चन बनेगा m2g माइनस m2a विल बी इक्वल टू t, और a की वैल्यू हम लोग इस पॉइंट पर पुट करेंगे. तो थोड़ा सा चीज़ें पुरानी इरेज की जाएं ताकि इस पॉइंट पे मैं लिख सकूं. तो इस टेंशन की वैल्यू जो थी t इज इक्वल टू m2g माइनस m2a, and a is this value, that is m2g minus mu k m1g over m1 plus m2, और it will become मल्टीप्लाई. तो ये बन जाएगा m2g और ब्रैकेट के साथ m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2. इसकी बैटरी लो.
तो इक्वेशन बनेगी टी इज इक्वल टू एम टू जी और ब्रैकेट में एम वन प्लस एम टू माइनस मल्टीप्लाई दिस, इट विल बिकम minus m2 into m2 square g and minus minus plus mu k m1 m2 g m1 m2 g over m1 plus m2 m1 plus m2 and open it। तो अगर इसको मैं ओपन करूं तो ये बनेगा m1 plus m1 m2 g plus m2 square g minus m2 square g plus mu k m1 m2 g over m1 plus m2 से नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी ये दैट टेंशन इज इक्वल टू m m2 m1 g, टेक m2 m1 g कॉमन, m2 m1 g कॉमन एंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस इधर से m1 m2 g कॉमन तो इधर आएगा म्यू के और डिवीजन पे आएगा m1 प्लस m1 प्लस m2। सो जो ओवरऑल हम लोगों का टेंशन जाएगी वो होगी m1 m2 g m1 m2 g 1 plus mu k m1 plus m2, that is option B will be the answer। I hope question is clear to you। Thank you।